हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में दोस्तों हमने मैकेनिक्स के कुल 83 प्रश्नों को डिस्कस किया था। इस वीडियो में दोस्तों हम मैकेनिक्स के 84 प्रश्न से हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए तो दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 84 से। प्रश्न नंबर 84 ये कहता है दोस्तों कि शक्ति को किस रूप में व्याख्या किया जाता है। तो दोस्तों शक्ति को किस रूप में व्याख्या किया जाता है? कार्य करने की दर को या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 85 है। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को दोस्तों शक्ति कहा जाता है, या दोस्तों ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। शक्ति इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 86 है। यदि कोई कारक टी समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर क्या होगी? दोस्तों हम जानते हैं शक्ति का जो सूत्र होता है P बराबर होता है W/T होता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 87 है। शक्ति बराबर होता है W/T, जहाँ W का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पे W क्या है? कार्य है, और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 88 है। कार्य करने की गति क्या कहलाती है? तो दोस्तों कार्य करने की गति शक्ति कहलाती है। शक्ति का मात्रक दोस्तों क्या होता है? वाट होता है, या जूल प्रति सेकंड भी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 89 है। निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि कार्य की गति को कौन मापता है? शक्ति मापता है। शक्ति इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 90 है। शक्ति का सूत्र क्या होता है? शक्ति का सूत्र दोस्तों P बराबर क्या होता है? W/T होता है। W क्या है? कार्य है, और T क्या है? समय है। तो कार्य बटा समय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 91 है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है? तो दोस्तों कार्य की दर कहलाती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा शक्ति। शक्ति इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 92 है। मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति बताइए। और यहाँ दोस्तों स्मॉल जी का मान हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे शक्ति पूछ रहा है। हम जानते हैं शक्ति बराबर क्या होता है दोस्तों? P बराबर क्या होता है? W/T होता है। तो दोस्तों यहाँ पे W का मान क्या रखेंगे? W का मान रखेंगे mgh बटा कितना? T। तो दोस्तों यहाँ पे m कितना दिया है? 40 किलोग्राम दिया है। स्मॉल जी का मान रख देंगे, 10 रख देंगे। अब यहाँ दोस्तों पहले हम ऊंचाई निकाल लेते हैं। ऊंचाई यहाँ पे क्या रखेंगे? तो ऊंचाई निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे देखिएगा 50 सीढ़ियाँ हैं, और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितना दिया है दोस्तों? 15 सेंटीमीटर दिया है। एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो 50 सीढ़ी की ऊंचाई कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 में 50 का गुणा कर देंगे। 15 पचे 75, 750 सेंटीमीटर ये 50 सीढ़ियों की ऊंचाई हो जाएगी। तो कुल ऊंचाई दोस्तों हमको मिला, h बराबर मिल गया 750 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इसको पहले मीटर में बदल लेते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ऊंचाई यहाँ पे h का मान कितना आ जाएगा? 7.5 मीटर आ जाएगा। अब दोस्तों उसी सूत्र में हम मान रखते हैं। तो यहाँ पे P बराबर हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा P बराबर W/T। W का मान दोस्तों क्या रखेंगे? mgh, और बटा कितना हो गया? T। तो दोस्तों यहाँ पे m का मान क्या रखेंगे? 40 रखेंगे। स्मॉल g का मान क्या रखेंगे? 10 रखेंगे। और दोस्तों h का मान क्या रखेंगे? 7.5 रखेंगे। समय दोस्तों कितना दिया था? समय दिया था कितना? 10 सेकंड दिया था। अब इसी को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर दोस्तों कितना आ जाएगा? 300 वाट आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो 300 वाट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 93 है। यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति बताइए। तो दोस्तों शक्ति का मात्रा, शक्ति क्या होता है? सूत्र P बराबर होता है W/T होता है। तो दोस्तों पहले हम W निकाल लेते हैं। तो W कैसे निकलेगा दोस्तों? यहाँ पे दिया है 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है? F/D होता है। तो W का मान निकालेंगे। F कितना दिया है दोस्तों? 600 न्यूटन दिया है। और दोस्तों दूरी कितना दिया है? 20 मीटर दिया है। तो यहाँ रखेंगे 20, गुणा कर देंगे दोस्तों कितना जाएगा? 6 दूनी 12, 12,000 जूल जो है दोस्तों ये W का मान आ गया। 12,000 जूल ये W का मान हो गया। अब पूछ रहा है दोस्तों शक्ति P का मान। तो P बराबर होता है
डब्लू बटा टी, डब्लू कितना आया था 12,000 आया था, और बटे टी का मान दोस्तों कितना दिया है यहाँ पे 4 मिनट दिया है। 4 मिनट को दोस्तों यहाँ पे सेकंड बदल देंगे, तो मिनट को सेकंड बदलने के लिए 60 का गुणा कर देंगे। तो 4 से काटेंगे, 4 तियाँ 12 हो जाएगा, ऊपर बचेगा दोस्तों 3000, नीचे बचेगा 60। तो 1 0 इससे काट देते हैं, कितना बचेगा 300 बटे 6 बचेगा, 300 बटे 6। इसको कैंसिल करेंगे, 6 पंचे 30, 50 वाट आ जाएगा। तो 50 वाट दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 94 है। प्रश्न नंबर 94 ये कहता है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति बताइए। स्मॉल जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखना है। अभी दोस्तों इस टाइप का सवाल जो है आपको पीछे बताया गया, तो दोस्तों ये सवाल जो है आप सब लगाइए और बताइए इसका उत्तर क्या आएगा। कमेंट बॉक्स में आपको इस सवाल का उत्तर बताना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 95 देखते हैं दोस्तों। उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोस्तों P बराबर होता है, P बराबर जो होता है F गुणते V होता है। तो यहाँ पे बल और वेग के गुणनफल के बराबर कौन होता है, शक्ति होता है। तो शक्ति इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। कार्य करने की क्षमता शक्ति कहलाती है। यदि किसी गतिशील वस्तु पर कोई बल F लगता है तो इस बल पर आरोपित शक्ति वस्तु के वेग और बल के गुणनफल के बराबर होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 96 है दोस्तों। एक 40 किलोग्राम भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है। उसके द्वारा विकसित की गई शक्ति बताइए। तो यहाँ दोस्तों शक्ति पूछ रहा है। हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है दोस्तों, W बटा T होता है। अब W का मान दोस्तों यहाँ पे रखेंगे mgh बटा T होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे W निकाल लेते हैं। W बराबर क्या होता है, mgh होता है। M का मान रखेंगे 40, स्मॉल g का मान 10, h कितना दिया है दोस्तों 5 मीटर दिया है। गुणा कर लेंगे कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा, 2000 जूल हो गया। अब दोस्तों पूछ रहा है शक्ति, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय होता है। कार्य कितना मिला दोस्तों 2000 जूल मिला, समय 4 सेकंड दिया है, भाग करेंगे 500 वाट, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 97 है। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति बताइए। स्मॉल जी का मान 10 रखना है। तो दोस्तों इस टाइप का सवाल हम पीछे बता चुके हैं और इस सवाल को दोस्तों आप सब लगाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कितना उत्तर आएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, औसत शक्ति बराबर क्या होता है। तो दोस्तों औसत शक्ति बराबर होता है कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय होता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 99 है। 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति बताइए। स्मॉल जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखना है। तो दोस्तों इस टाइप का सवाल हम आपको बता चुके हैं। इस सवाल को भी दोस्तों आप सब लगाइएगा और लगा के बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितना उत्तर आ रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 100वां है। 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति बताइए। स्मॉल जी का मान 10 रखना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस टाइप का सवाल जो है पिछले रेलवे भर्ती में कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इस सवाल को भी आप सब लगा के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 101 है दोस्तों। यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति में 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक चढ़ सकेगी। तो दोस्तों ऐसे सवाल लगाने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि शक्ति P बराबर क्या होता है W बटा T होता है। अब W का मान दोस्तों यहाँ पे क्या रख देंगे mgh बटा T। यहाँ पे दोस्तों mgh का सूत्र क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों भार दिया है 40 न्यूटन और भार का सूत्र क्या होता है mg होता है। तो इस mg की जगह पूरा क्या रख देंगे 40 न्यूटन रख देंगे। तो इसी को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो mgh बटा क्या हो गया T हो गया। mg की जगह दोस्तों क्या रखेंगे यहाँ पे 40 रखेंगे और यहाँ पे स्मॉल जी का मान कितना रखेंगे 10 रखेंगे। एच हमें निकालना है और शक्ति कितना दिया है 160 वाट और यहाँ पे दोस्तों समय कितना दिया है 20 सेकंड दिया है। सॉल्व करेंगे ऊंचाई कितना आ जाएगा 8 मीटर आ जाएगा। 8 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 102 है। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है।
यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति बताइए। स्मॉल जी का मान निकालना है। तो दोस्तों ये सवाल देखिए बार बार रिपीट हो रहा है। ये सवाल जो है एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इस सवाल को भी आप सब लगा के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 103 है दोस्तों। यदि कोई एजेंट समय टी में W कार्य करता है तो उसकी पावर क्या होगी। तो दोस्तों हम जानते हैं पावर P बराबर होता है W/T होता है। तो चौथा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 104 है। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति बताइए। स्मॉल जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखना है। तो दोस्तों अभी मैंने पीछे इस सवाल को सॉल्व कराया है। P बराबर W/T होता है। W का मान आपको रख देना है mgh बटा कितना T। M का मान दोस्तों 50 kg दिया है, स्मॉल g का मान 10 दिया है। h निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दिया है तो 43 सीढ़ी की ऊंचाई निकालने के लिए गुणा कर देंगे और इसको मीटर में बदल लेंगे, मान रख देंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस सवाल को भी दोस्तों आप सब लगा के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर दोस्तों यहाँ पे 105 है। एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है। तो दोस्तों यह उदाहरण है शक्ति का। शक्ति इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों हम जानते हैं शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, और जूल पर सेकेंड भी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 106 है। 80 किलोग्राम की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु तो आवश्यक औसत शक्ति बताइए। तो दोस्तों औसत शक्ति P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है W/T होता है। W बराबर यहाँ लगाएंगे mgh बटा कितना T। M का मान रखेंगे, G का मान रखेंगे, H का मान रखेंगे, समय 50 दिया है। हल करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 640 जूल पर सेकंड, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 107 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र सही है। तो दोस्तों शक्ति का सूत्र तो P बराबर W/T भी होता है, लेकिन यहाँ W के पदों में नहीं दिया है, इसमें वेग के पदों में दिया है। तो हम जानते हैं शक्ति का सूत्र वेग के पदों में होता है V²/R होता है, V गुणते I होता है और I² गुणते R होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, P बराबर V²/R ये भी सही है, P बराबर V गुणते I ये भी सही है, P बराबर I²R ये भी सही है। तो इनमें से सभी ये सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।